दोस्तों, जब भी आप न्यू क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं तो आपके मन में कुछ सवाल ऐसे रहते हैं जिसका जवाब मिलना बहुत मुश्किल रहता है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि जब भी आप न्यू कार्ड अप्लाई करते हैं तो न्यू कार्ड अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस क्या है और कौन कौन से स्टेप के बाद आपको कार्ड मिलता है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच करना। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको प्रे अप्रूव और नॉन प्रे अप्रूव दोनों के बारे में आपको बताने वाला हूं। आपको प्रे अप्रूव कार्ड कैसे मिलता है और अगर आप खुद से अप्लाई करते हैं तो उसका स्टेप क्या है, दोनों में क्या अंतर है, मैं आपको इस वीडियो में दोनों के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि अगर आप खुद से अप्लाई करते हैं, आपको प्रे अप्रूव ऑफ़र नहीं आया है, इस हाल में कौन कौन से स्टेप बैंक आपके संग उठाते हैं और किस तरीके से आपको मिलता है। दोस्तों, पहला स्टेप, जब भी आप कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो ऑनलाइन में वहाँ पे अगर आप जो भी डॉक्यूमेंट को सबमिट करते हैं तो वहाँ पे बैंक के ऊपर डिपेंड करता है, वो आपका वीडियो केवाईसी करते हैं या आपका वेरिफिकेशन करने के लिए फिजिकल डॉक्यूमेंट लेने के लिए उनके तरफ से आपके होम एड्रेस या आपके ऑफिस में आके कोई डॉक्यूमेंट को कलेक्ट करता है। तो ये बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। तो अक्सर कोविड-19 में आपका वीडियो केवाईसी ही हुआ है और अगर वीडियो केवाईसी हो जा रहा है तो इसके बाद आपका कोई भी होम एड्रेस या आपके ऑफिस पे वेरिफिकेशन नहीं होता है। वैसे 1% चांस में हो भी जाता है। अगर आप बैंक से अप्लाई करते हैं तो बैंक में जो भी डॉक्यूमेंट आप सबमिट करते हैं, डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद कम से ना कम आपका 3 वर्किंग से लेके आपका कम से ना कम 7 वर्किंग दिवस के अंदर आपका जो डॉक्यूमेंट है वो आगे प्रोसेस होता है। और आपका एप्लीकेशन जैसे ही प्रोसेस होता है तो आपके पास जो है उनके तरफ से एक एप्लीकेशन नंबर रिसीव हो जाता है कि आपका एप्लीकेशन प्रोसेस हो गया है। अब यहाँ पे काफ़ी लोग के मन में ये डाउट है कि मेरा एप्लीकेशन अगर प्रोसेस हो जा रहा है तो उस हाल में क्या मेरा वेरिफिकेशन होगा। आपका एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाने के बाद आपके एड्रेस पर, अगर आपने बैंक से अप्लाई किया तब की बात मैं कर रहा हूँ, आपके एड्रेस पर वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट को लेने के लिए उनकी तरफ से आते हैं और वो लेकर जाते हैं डॉक्यूमेंट और वेरिफिकेशन करने के बाद। अब यहाँ पे जब आपके डॉक्यूमेंट सब कुछ सबमिट हो जाते हैं तो इस हाल में बैंक जो है आपका सिविल स्कोर, ट्रांजैक्शन, कैसा आपका व्यवहार है, आपने भविष्य में कोई लोन लिया, टाइम पर पेड किया कि नहीं पेड किया, सब कुछ आपका खंगाला जाता है। इस हाल में अगर आपका सब कुछ रिकॉर्ड सही रहा, आपका आपका जो सिटी है वो बैंक के अंडर में आता है कि नहीं आता है, अगर ये सारे रूल और टर्म एंड कंडीशन अगर आपके अंडर में आ जाता है तो इस हाल में आपका जो कार्ड है वो अप्रूवल के लिए चला जाता है। जैसे ही अप्रूवल के लिए जाता है तो वहाँ पे आपका कार्ड जो है बन के रेडी हो जाता है। इस हाल में फुल टाइम 15 से 20 वर्किंग दिवस के अंदर बैंक टाइम मांगता है कि हम आपको 15 से 20 वर्किंग दिवस के अंदर आपको कार्ड हम दे देंगे। अगर आपका एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाने के बाद 7 से 10 दिन आपका टाइम लगता है। स्टेप जो है कंप्लीट होते हैं तो कार्ड आपके होम एड्रेस या आपने डिलीवरी एड्रेस जो डाला है आपको ब्लू डॉट या आपको स्पीड पोस्ट से आपके एड्रेस पर आ जाते हैं। तो कार्ड का ये है प्रोसेस अगर आप खुद से अप्लाई करते हैं। अगर आपको प्री अप्रूव ऑफ़र आया है तो प्री अप्रूव ऑफ़र में कोई भी डॉक्यूमेंट की डिमांड नहीं होती है। ओनली आपका अगर आप अप्लाई करते हो तो जो आपका अकाउंट है बैंक में उसी की बेस पे प्री अप्रूव ऑफ़र मिलता है और उसी डॉक्यूमेंट बेस पे आपको कार्ड रिसीव हो जाता है। तो प्री अप्रूव ऑफ़र बार बार सबको नहीं आते हैं। तो प्री अप्रूव के लिए बैंक आपका रिकॉर्ड सब कुछ ट्रैक करने के बाद, और प्री अप्रूव ऑफ़र ये बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। प्री अप्रूव लेने के लिए आप बैंक से ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। अगर बैंक चाहेगा तभी आपको प्री अप्रूव ऑफ़र मिलेगा। तो प्री अप्रूव का ये सिस्टम बहुत अलग है और आप खुद से अप्लाई करते हैं तो इसका आपका सिस्टम अलग है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ और है कि अगर आप अप्लाई करते हो तो आपका सैलरी होना चाहिए। सैलरी के लिए कम से ना
कम आपका बैंक डिपेंड करता है। जैसे कि अगर आप SBI करते हैं, HDFC करते हैं, इसमें आपका सैलरी कम रहेगा, कम से ना कम 20 से 25 रहेगा, तब भी आपको मिल जाएगा। बाकी आप सिटी बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक, ये सब बैंक ऑफ बड़ौदा, इसमें आपका सैलरी हाई होना जरूरी है। 30,000 के ऊपर आपका सैलरी होना ज़रूरी है। तो इस तरीके से कार्ड मिलता है। दोस्तों यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैटर करता है आपका सिविल स्कोर। अगर सिविल स्कोर आपका सही है और आपका जो सिटी पिन कोड एरिया बैंक के अंडर में आता है, तो कार्ड मिलने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। ये रियल सत्य है। तो कार्ड मिलने का ये पूरा प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे काफ़ी लोग के मन में ये डाउट है, अगर मैं अप्लाई कर दिया तो अप्लाई करने के कितना टाइम बाद मुझे मिलता है। देखो, अप्लाई करने के आपको 15 से 20 वर्किंग दिवस लगता है, हर बैंक की पॉलिसी उसके पहले मिल जाता है, बट आपको ये टाइम एडवांस में बताया जाता है। तो ये होता है न्यू कार्ड लेने का पूरा तरीका। वीडियो कैसा लगा इसे लाइक करना, शेयर करना, आपके कोई भी सवाल है कमेंट करना। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।